Hello, ninth standard. Today we are going to do the third supplementary from your Moments book. And the title of this supplementary is Iswaran the Storyteller. Right? Iswaran. Iswaran is the name. And this character is a storyteller. Storyteller किसको बोला जाता है? आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग होते हैं ना, वो स्टोरी बताने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, राइट? दे आर, दे हैव दैट आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, राइट? तो उनको हम ये टाइटल दे सकते हैं, द स्टोरी टेलर. ओके, सो नाउ लेट अस रीड दिस कि हाउ दिस Iswaran, why was he given this title, the storyteller? Okay. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra. By name, he was a junior supervisor. अब ये जो स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट, दिस स्टोरी जो है वो महेंद्र जो था वो गणेश को सुना रहा था. महेंद्र, he was telling the story to Ganesh, right? Who was Mahendra? Mahendra was a junior supervisor in a firm. वो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था, which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on, right? महेंद्र जो था वो एक कंपनी में, एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर की तरह काम करता था. एंड वो कंपनी क्या करती थी, वो सुपरवाइजर्स को हायर पे देती थी. मतलब वो ऑन हायर सुपरवाइजर्स कर, जैसे कहीं पर भी कोई काम चल रहा है और अगर सुपरवाइजर्स की जरूरत है, राइट, तो वो कंपनी अपने सुपरवाइजर्स को भेजती थी. ठीक है, ऑन हायर. ठीक है, किराए पर. हायर का मतलब होता है किराए पर देना. तो वो सुपरवाइजर्स को हायर पर भेजती थी. और कौन सी साइट्स पर भेजती थी? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर. मतलब जहां पर फैक्ट्रीज में अगर कोई काम चल रहा हो, कहीं पर ब्रिजेस बनाने का काम चल रहा हो, डैम्स बन रहे हो, और इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स अगर कुछ बन रही होती थी और वहां पर अगर किसी सुपरवाइजर्स की जरूरत होती थी तो वो कंपनी जो है अपने सुपरवाइजर्स भेजती थी. ठीक है, तो महेंद्र जो था वो उस कंपनी में एक जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो महेंद्र जो था, because he was a junior supervisor, तो वो उसको जो है भेजा जाता था हायर पे. मतलब उसकी जो कंपनी जो है उसको भेजती थी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे. और महेंद्र कैसे, किस पोजीशन पे जाता था? सुपरवाइजर की पोजीशन पे वो जाता था. एंड ही हैड टू कीप एन आई, मतलब वो लोगों का काम को वॉच करने के लिए जाता था कि सही काम हो रहा है कि नहीं, राइट? बिकॉज ही वॉज अ सुपरवाइजर. सुपरवाइजर का काम क्या होता है? वो देखता है, सुपरवाइजर ये देखते हैं कि उनके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं. ओके, तो महेंद्र बिकॉज ही वाज अ सुपरवाइजर, तो उसकी फर्म जो है उसको भेजती थी. तो महेंद्र जो है वो वन प्लेस से अनदर वो जाता था, जहां पर भी उसकी कंपनी हेड ऑफिस जो है उसको भेजती थी. ही वुड गो फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया to railway bridge construction site. अब महेंद्र कहाँ जाता था? कोल माइनिंग एरिया में भी जाता था,
फिर कोई रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन कोई काम चल रहा होता था, वहां पर भी एज अ सुपरवाइजर जाता था। मतलब जहां पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम चलता था, उसकी हेड ऑफिस, उसकी कंपनी उसको अगर भेजती थी एज अ सुपरवाइजर, महेंद्र वुड गो फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट। और फिर कभी वो केमिकल प्लांट पर जाता कंस्ट्रक्शन साइट पे, which was coming up somewhere. That means all kinds of construction sites पर महेंद्र को भेजा जाता था and he would go. He was a bachelor. His needs were simple. महेंद्र कैसा था? He was a bachelor. Bachelor का मतलब क्या होता है? Unmarried man. मतलब जिस बॉय की मैरिज नहीं होती है उसको बैचलर बोला जाता है, ठीक है? तो महेंद्र वॉज अ बैचलर. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. अब क्योंकि महेंद्र वॉज अ बैचलर, तो उसकी नीड्स जो थी बहुत सिंपल थी, ठीक है? और वो जहां भी जाता था वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. adjust himself to all kinds of odd conditions. अगर कभी कहीं फैसिलिटी नहीं है, राइट, तो भी वो एडजस्ट हो जाता था सब जगह. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry, that means कि वो हर जगह किस तरह एडजस्ट हो जाता था. अगर वो कभी इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में उसको रहना पड़ता. इल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है? कि जो प्लेस जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी ना हो. हम कभी किसी ऐसी प्लेस पर जाते हैं और हमें रहना हो जो इल इक्विप्ड हो, मतलब वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, है ना? तो इस तरह की इल इक्विप्ड जगह पर भी जो है महेंद्र एडजस्ट हो जाता था. अगर उसको सर्किट हाउस यानी कोल माइन की जगह पर जाता था और वहां पर अगर उसको रहना होता था तो वो वहां पर भी रह सकता था. अगर उसको कभी कैनवस के टेंट पे रहना होता था तो वो वहां पर भी जो है वो रह सकता था. अगर उसको स्टोन क्वारी में रहना होता था, राइट, मतलब स्टोन क्वारी यानी जो है जैसे यहाँ पर कोल माइन का काम चल रहा है और वहां पे स्टोन की कोई अगर जगह हो तो वहां पर भी वो रह जाता था. बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक. बट एक ही चीज उसके पास, बहुत इम्पोर्टेंट चीज उसके पास थी, और वो क्या थी? उसका कुक. कुक का मतलब क्या होता है? द वन हु मेक्स फूड फॉर यू, राइट? तो दैट मीन्स उसके पास उसका कुक जो था वो हर बार हर जगह रहता था. व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज कुक? द नेम ऑफ हिज कुक वाज ईश्वरन. व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज कुक? द नेम ऑफ हिज कुक वाज ईश्वरन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. और ये जो ईश्वरन जो था उसका कुक, वो महेंद्र से बहुत अटैच्ड था. He was very much attached to महेंद्र, right? और जहां पर भी महेंद्र जाता और जहां पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी महेंद्र की, राइट, ईश्वरन जो था वो भी उसके साथ जाता अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी कंप्लेन के. वो भी महेंद्र के साथ वही रहता था जहां पर महेंद्र जाता. He cooked food for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. अब ईश्वरन जो था वो तो था एक्चुअली कुक, लेकिन वो महेंद्र के लिए कुक तो करता था बिकॉज वो कुक था. तो वो कुक भी करता था महेंद्र के लिए. महेंद्र के जो है क्लोथ्स भी वो वॉश करता था. महेंद्र के साथ वो अच्छी तरह से बातें करता था, राइट? और ही कुड वीव आउट का मतलब क्या होता है? कि वो
बहुत सारी स्टोरीज जो है वो बनाकर जो है महेंद्र को सुनाता था। He could weave out endless stories, मतलब वो बहुत सारी स्टोरीज बनाकर महेंद्र को सुनाता और महेंद्र को एंटरटेन करता था। And he would also tell him anecdotes. Anecdotes क्या होता है? Anecdotes वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो रियल स्टोरीज पे बेस्ड होती हैं, है ना। तो वो जो ईश्वरन क्या करता था, महेंद्र को रोज रात को न्यू न्यू स्टोरीज सुनाता, एंसिडोट सुनाता और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो सारी चीजें उसको सुनाता था। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere, in the middle of the desolate landscape, with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब ईश्वरन जो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि उसको स्टोरीज बनाने की तो बहुत अच्छी आर्ट थी, लेकिन उसको एक और चीज वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता था। वो क्या था? टू कुक, क्योंकि वो तो कुक था। लेकिन उसके पास एक अमेजिंग कैपेसिटी ये थी कि वो जहां पर भी जाते थे, महेंद्र की पोस्टिंग जहां पर भी होती थी, कई बार ऐसी जगह पर पोस्टिंग होती थी जहां पर कोई शॉप्स नहीं होती थी, कहीं पर भी कुछ मिलता नहीं था, बहुत डिसोलेटेड लैंडस्केप होता था, राइट, कि हमको कुछ भी ना मिले। वहां पर भी ईश्वरन पता नहीं कहाँ से, कहीं ना कहीं से वो कोई भी वेजिटेबल्स मिराकसली, मतलब मिराकसली वो क्या करता था? कॉन्जर अप करना यानी गैदर करना, राइट। वो एकदम मिराकसली जो है वेजिटेबल्स पता नहीं कहाँ से गैदर करता और डिलिशियस से डिशेस बनाता, बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाता विथ फ्रेश वेजिटेबल्स, और वो भी 1 आवर में वो लोग बना देता था उनके वहां पहुंचते ही। दैट मीन्स ही वॉज एन अमेजिंग कुक। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. अब महेंद्र तो क्योंकि वो तो जॉब करता था, तो महेंद्र अर्ली इन द मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद और अपना लंच का टिफिन ले जाने के बाद वो चला जाता था। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head. और जब महेंद्र अपने ऑफिस चला जाता, वर्क प्लेस पे चला जाता था जब महेंद्र, तो ईश्वरन क्या करता? वो शेड मतलब जहां पर वो लोग रहते थे उसको टाइडी अप करता, क्लीन करता, महेंद्र के कपड़े वॉश करता और लेजरली बाथ लेता था। लेजरली बाथ मतलब ईश्वरन को बहुत देर तक नहाना, बाथ लेना बहुत अच्छा लगता था। pouring several buckets of water, और वो बहुत सारी बकेट्स ऑफ वाटर की लेकर और बहुत देर तक बाथ लेता था। muttering a prayer all the while, और ईश्वरन क्या करता था? जब वो बात लेता था तब साथ साथ में वो प्रेयर भी बोलता था। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना कि when they are having bath, they say some mantra, right, while having bath। तो उसी तरह ही ईश्वरन भी while having bath वो प्रेयर बोलता था। It would be lunch time by then. After eating, he would read a while before dozing off. और उसके बाद नहाने के बाद ईश्वरन क्या करता? लंच टाइम हो जाता तो अपना लंच करता, खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड। ईश्वरन को बहुत अच्छी आदत थी कि वो बहुत सारी रीडिंग करता था, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता था। फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ यानी नींद आ जाना, मतलब वो रीड करता जब
तक उसको नींद नहीं आ जाती। उसको एवरीडे आदत थी कि वो पढ़ते पढ़ते कोई भी बुक जो है, स्टोरीज की बुक्स, वो रीड करते करते सोता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और उसको कौन सी बुक्स, कैसी बुक्स पसंद आती थी? थ्रिलर बुक्स, राइट, जिसमें एडवेंचर हो, थ्रिलर हो, है ना। तो उसको तमिल की थ्रिलर बुक्स वो बहुत सारी पढ़ता था। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. अब वो जो तमिल की जो वो बुक्स पढ़ता था, जो थ्रिलर बुक्स पढ़ता था, उसमें जो एडवेंचर लिखा होता था, उसमें जो नरेशन होता था, जिस तरह स्टोरी डिस्क्राइब की हुई होती थी, जो इमेजिनेटिव चीजें लिखी हुई होती थी बुक के अंदर, वो ईश्वरन को ट्रॉल में डाल देती थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉल? अट्रैक्ट करती थी। दैट मीन्स ईश्वरन वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थ्रिलर बुक्स, राइट। His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. और अभी मैंने आपको बताया था ना कि ईश्वरन जो है वो महेंद्र को बहुत सारी स्टोरीज और एंटीडोट्स बताता था रात को। तो जब कभी भी ईश्वरन स्टोरी बताता, तो उसकी जो स्टोरी जो होती थी ना, वो तमिल राइटर्स, जो तमिल की जो ऑथर्स की बुक्स वो पढ़ता था ना, उसके रिलेटेड होती थी। मतलब उनकी स्टोरी में से ही वो स्टोरीज जो है महेंद्र को बताता था। When he was narrating even the small of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. अब वो अगर छोटी सी भी स्टोरी बताता, तो वो है ना बहुत सस्पेंस से बताता था, बहुत सरप्राइज होकर बताता था। यू नो, जैसे हमने बोला कि उसको हमने अभी क्या टाइटल दिया? ईश्वरन द स्टोरी टेलर, है ना। आई टोल्ड यू, जैसे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, कि कुछ लोगों को आर्ट होता है स्टोरी बताने का, और जो लोग स्टोरी बताते हैं ना, जो आर्ट होता है उनको, तो वो अपनी वॉइस को भी ऊपर नीचे करते हैं, राइट, वॉइस मॉड्यूलेशंस चेंज करते हैं, आवाज निकालते हैं, और उस तरह स्टोरी बताते हैं। तो ईश्वरन को भी ऐसा आर्ट था कि वो छोटी सी भी कोई स्टोरी होती थी ना, तो उसको बहुत अच्छी तरह से सस्पेंस और सरप्राइज से उसको एंड करता था। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, इधर एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल, कि अगर ईश्वरन को बोलना होता है कि आज मैं है ना हाईवे पे जा रहा था, तो वहां पर एक पेड़ गिरा था, है ना। अब ये कितनी छोटी सी बात है ना, कि मैं हाईवे पे जा रहा था, वहां पर एक पेड़ गिरा था। लेकिन उस छोटी सी चीज को भी ईश्वरन पता है कैसे बोलता था? He would say with eyebrows suitably up. तो वो पहले तो ये बोलने से पहले अपने जो आईब्रोज होते हैं ना, वो आईब्रोज को ऐसे ऊपर करता, आर्क शेप में ऊपर करता। Hands held out in dramatic gesture, और अपने हाथों को बड़े ड्रामे के जेस्चर से जो है हाथ को ऊपर नीचे ऐसे करता, और मतलब कि बताने की कोशिश करता कि मैं तुमको जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो। और वो स्टोरी कैसे स्टार्ट करता था? द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। और वो स्टोरी कैसे स्टार्ट करता था? द रोड वॉज डेजर्टेड मतलब खाली रोड था, एंड आई मतलब ईश्वरन, आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला वहां से जा रहा था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road. और फिर वो आगे बोलता कि रोड जो एकदम खाली था और मैं अकेला वहां से जा रहा था, और सडनली मैंने देखा कि वहां पर एक इनॉमरस, इनॉमरस मतलब बड़ा, ह्यूज,
bushy beast, beast मतलब क्या होता है? वाइल्ड एनिमल, है ना? और सडनली मैंने बहुत बड़ा बुशी सा वाइल्ड एनिमल देखा जो रोड के अक्रॉस जो है वहां पर बैठा था। आई वॉज आई वॉज हाफ inclined टू टर्न एंड गो बैक। फिर वो बोलता, मैं आधा मुड़ गया कि मेरे को भागना चाहिए क्योंकि ये तो वाइल्ड एनिमल है। But as I came closer, I saw that it was a fallen tree. बोलता है फिर मैं धीरे धीरे से उसके पास गया और मैं क्या देखता हूँ, अरे ये कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, with its dry branches spread out, और उसके ब्रांचेस जो है वो फैले हुए थे, जो बुशी बीस्ट की तरह लग रहे थे, है ना? अब कितनी छोटी सी स्टोरी, उसने कितना ऐसा ड्रामे के साथ वो बताता है, तो जो सामने वाला सुन रहा है तो वो कैसा फील करता है, ओ अच्छा ये रोड पे अकेला चल रहा था, ओ माय गॉड उसने तो वाइल्ड एनिमल देख लिया, अब क्या होगा, राइट? तो अट्रैक्शन होता है ना कि आगे क्या बोलेगा। तो इस तरह की स्टोरी जो है ईश्वरन बताता था। Mahendra would stretch himself back in a canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. अब ये जो ईश्वरन इस तरह स्टोरी बताता, तो महेंद्र जो होता था वो रात को अपनी जो उसकी जो कैनवस की चेयर होती है ना, जो ऐसे रिलैक्सिंग चेयर होती है, उस पे आराम से बैठता और ईश्वरन की टेल्स टेल्स यानी स्टोरीज बहुत ध्यान से सुनता बिना कोई कमेंट पास किए। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिंडर। और फिर ईश्वरन कोई दूसरी स्टोरी साथ स्टार्ट करता और बोलता, मैं जिस जगह से आता हूँ ना, वो जगह पता है फेमस है टिम्बर के लिए। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर इज अ वुड, है ना? ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephant. फिर वो बोलता कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस है, वहां पर बहुत सारी टिम्बर जो है वो सब जगह फॉरेस्ट पर आपको मिलेगी। द लॉग्स आर हॉल्ड, लॉग्स मतलब वो जो टिम्बर, जो वुड को तोड़ देते हैं ना, काटते हैं ना टिम्बर को, उसको काट कर लोग लॉग्स बनाकर इतना जो पूरा वुड जो है वो हॉल्ड, हॉल्ड यानी ट्रांसपोर्ट, हॉल्ड यानी ट्रांसपोर्ट ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। तो वो बोलता कि वो लॉग्स की जो वुड लॉग्स जो है उसको लोग एलिफेंट की लॉरीज में डालकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। फिर वो बोलता कि एलिफेंट्स जो है ना वो बहुत बड़े से बीस्ट है, वेल फेड, वेल फेड यानी मेरे वहां पर जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं। When they turned wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. फिर वो आगे बोलता, ये जो एलिफेंट हैं जब वो लोग वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब when they go mad, जब एलिफेंट अगर मैड हो जाता है तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस मैहौत, मैहौत कौन होता है? जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है ना, देखा है ना एलिफेंट के ऊपर एक मैहौत बैठा रहता है, तो बोले जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है वो भी एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता जब एलिफेंट मैड हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, राइट, आफ्टर ये वाली चीज बोलने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एंटीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और ये एक माहौल बनाकर एक स्टोरी का पूरा ऐसा क्रिएट करके एटमॉस्फेयर, फिर ईश्वरन जो है वो एलिफेंट की कोई स्टोरी बताता था। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि अगर वो एलिफेंट की भी कोई स्टोरी बताता तो पहले तो एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता था,
उसके बाद कोई स्टोरी वो स्टार्ट करता। वन डे अ टस्कर, टस्कर किसको बोलते हैं? एलिफेंट को। एलिफेंट को, एलिफेंट की टस्क होती है ना। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at all. फिर ईश्वरन बोलता, एक दिन पता है क्या हुआ? ये एलिफेंट है ना टस्कर, वो एस्केप फ्रॉम टिम्बर यार्ड, मतलब वो जो टिम्बर वुड का जो यार्ड था ना, वहां से भाग गया। और वो इतनी जोर से भागा और वो सब स्टैम्प्स को, सब बुशेस को तोड़ता हुआ, सब बुशेस को स्टैम्प करता हुआ, सारे वाइल्ड क्रीपर्स को सब उसने तोड़ दिए, ब्रांचेस उसने पूरी ब्रेक कर दी और वो भागने लगा। Iswaran would go so it Iswaran would get so caught up in the excitement that his own story that he would get up from the floor and jump about. और ईश्वरन इस तरह की जब स्टोरी बताता तो वो खुद इतना एक्साइटेड हो जाता था कि अगर उसको बोलना होता था ना कि एलिफेंट भाग गया, ब्रांचेस को ब्रेक करता हुआ, बुशेस को स्टैम्प करता हुआ, तो वो खुद भी उठ जाता था। वो उठ के और जंप करता, भागता, मतलब है ना, वो इनैक्ट भी करता था वो स्टोरीज को। Stamping his feet in emulation of the mad elephant, मतलब वो मैड एलिफेंट की एक्टिंग भी ईश्वरन करता था जब स्टोरी वो सुनाता। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. फिर ईश्वरन कंटिन्यू करता और बोलता, एलिफेंट पता है कहाँ पहुंच गया? टाउन से भी बाहर पहुंच गया। और वो टाउन के बाहर जो फेंसेस लगी हुई होती है ना, वो फेंसेस भी उसने तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? जस्ट लाइक मैच स्टिक्स, मैच बॉक्स की जो स्टिक्स होती हैं, उस तरह उसने सारी फेंसेस को तोड़ दिया। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. फिर वो आगे बोलता कि वो जो टस्कर था, वो जो एलिफेंट था, वो एकदम मेन रोड पर आ गया, टाउन में आ गया और उसने सारी दुकानों को तोड़ दिया जो फ्रूट सेल कर रही थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मड पॉट्स जिन्होंने मटके बनाए हुए थे, उनको भी तोड़ दिया। कपड़े पूरे जो बिक रहे थे, दोज हु वर सेलिंग क्लोथ्स, उनको भी पूरा फाड़ दिया। People ran helter skelter in panic, और फिर बोलता लोग है ना इधर उधर पैनिक में भाग रहे थे। हेल्टर स्कॉल्टर यानी इधर उधर भागना, हॉल्टर स्कॉल्टर इधर उधर भागना, इन पैनिक यानी डर के मारे। The elephant now entered a school ground where children were playing. फिर उसने आगे बोला ईश्वरन ने, अब एलिफेंट पता है कहाँ पर आ गया? एक स्कूल के अंदर चला गया और स्कूल के ग्राउंड पर आ गया जहाँ सब बच्चे, स्कूल के चिल्ड्रन जो थे, दे वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। और उसने, एलिफेंट ने क्या किया? स्कूल की जो वॉल थी, ब्रिक्स की बनी हुई थी, वो भी तोड़ दी। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight. और सारे बॉयज जो है वो क्लासरूम में भाग गए और सब बॉयज ने जोर से अपनी क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया। The bees grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drums kept for water, uprooting the shrubs। और वो एलिफेंट, वो जो मैड वाइल्ड एलिफेंट जो था, वो बीस्ट, वो ग्रंट करने लगा, इधर उधर स्कूल के ग्राउंड पर भागने लगा। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था वो उसने पुल कर दिया, वॉलीबॉल की नेट उसने तोड़ दी और वो ड्रम्स, जो ड्रम्स पड़े थे पानी के पास में, उसको भी तोड़ दिया, श्रब्स को पूरा तोड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up the terrace of the school building. और फिर वो आगे क्या बोलता है? स्कूल के सारे टीचर्स कहाँ चले गए?
स्कूल की बिल्डिंग में जो ऊपर टेरेस था, सब टीचर्स टेरेस पर भाग गए। From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और वो आगे बोलता है, सारे टीचर्स वो ऊपर टेरेस से देख रहे थे कि एलिफेंट क्या कर रहा है। There was not a soul below the ground. Not a soul below the ground मतलब कोई भी नहीं था ग्राउंड पर। The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. वो फिर आगे बोलता कि पूरे टाउन में एक भी कोई भी पर्सन बाहर नहीं था। ऐसे लग रहा था सब के सब पता नहीं कहाँ पर डिसअपियर हो गए हैं। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. फिर आगे ईश्वरन कंटिन्यू करता है, तो पता है जब ये सब मेरी स्कूल में हो रहा था, मैं कौन सी क्लास में था? मैं जूनियर क्लास में था और मैं सब कुछ रूफ टॉप से देख रहा था मेरी स्कूल से। I don't know what came over me suddenly. I grabbed the cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs into the open. फिर वो आगे बोलता है, पता नहीं मुझे क्या हुआ और मेरे टीचर के हाथ में वो केन होती है ना, लकड़ी जिससे टीचर जो है मारती है ना। तो बोलता है टीचर के हाथ से मैंने केन ली और मैंने क्या किया, नीचे ग्राउंड पर मैं भागकर चला गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree. और बोलता है मुझे देखकर एलिफेंट ग्रंट करने लगा और उसने एक ट्री की जो ब्रांच होती है ना, उसको भी बड़े जोर से जो है वो निकाल दी। Which it held in its trunk. और एलिफेंट ने वो ट्री का जो ब्रांच उसने तोड़ा, वो अपने ट्रंक पर रखा। It stamped its feet, kicking up lot of mud and dust. It looked frightening. और बोले एलिफेंट वो बहुत मुझे डरावना लग रहा था और वो मेरी तरफ आगे आ रहा था, बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट। फिर ईश्वरन बोलता है लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा, स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में भी स्टिक थी। People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. बोलता है लोग जो थे, जो स्कूल के आसपास में जो घर था ना, वहां से लोग मुझे देख रहे थे हिप्नोटाइज होकर। The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. फिर वो आगे बोलता है एलिफेंट जो है ना, वो गुस्से से रेड आईज से मेरे को देख रहा था और वो मेरी तरफ आ रहा था। It lifted its trunk and trumpeted loudly. बोलता है उसने ट्रंक अपनी, उसकी जो सूंड होती है ना ट्रंक, होता है वो ट्रंक ऊपर की और जोर से एलिफेंट ट्रम्पेट करने लगा। ट्रम्पेट यानी साउंड करने लगा। एलिफेंट के साउंड को अपन बोलते हैं ट्रम्पेट। At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. और बोलता है सडनली मैंने क्या बोलता है, सडनली एट दैट मोमेंट मैंने क्या किया, मैं उसकी तरफ गया और पूरा फोर्स लगाकर मेरे हाथ में जो केन थी ना, वो मैंने उसके टो के नेल पर मारा। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. फिर वो बोलता है वो वाइल्ड एनिमल एलिफेंट जो था, बीस्ट, वो पहले तो स्टन होकर मेरे को देखने लगा, फिर शिवर करने लगा और फिर कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया मतलब गिर गया। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. अब वो इतनी आगे इतनी सी स्टोरी सुनाता और फिर क्लाइमेक्स जब आने वाला होता है ना, तब ईश्वरन क्या करता, वो उठ जाता, वो पूरी स्टोरी नहीं बताता और फिर वो क्या बोलता है, मैं गैस चलाकर आता हूँ, मैं है ना डिनर की तैयारी करके आता हूँ।
Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. और महेंद्र जो इतने ध्यान से उसकी स्टोरी सुन रहा होता है, तो वो ऐसे आधे में सोचता है, अरे आधे में स्टोरी क्यों छोड़कर जा रहा है भाई। वो सोचता है अब कब आएगा वापस और कब पूरी स्टोरी सुनाएगा। ईश्वरन इतना अच्छा स्टोरी टेलर था। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. और वापस जब ईश्वरन आता तो फिर से वहां से चालू नहीं करता, कुछ और मसाला डालता था वो स्टोरी में। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. फिर महेंद्र उसको रिमाइंड करता कि अरे लास्ट में क्या हुआ वो स्टोरी का, वो बता। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. और फिर ऐसे कैजुअली जो है ईश्वरन बोलता, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, वेटनरी डॉक्टर को बुलाया। वेटनरी डॉक्टर कौन होता है? एनिमल्स का डॉक्टर, है ना। तो उस डॉक्टर को बुलाया और एनिमल को देखने के लिए, एलिफेंट को ठीक करने के लिए। ईश्वरन would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. और फिर बोलता 2 days के बाद मेहौत जो था वो एलिफेंट का, वो इस एलिफेंट को लेकर चला गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब जब महेंद्र उसको बोलता, वाओ ईश्वरन, तू इतना छोटा होकर तूने कैसे मैनेज किया, इतने बड़े बीस्ट को कैसे गिराया? It has something to do with Japanese art. फिर वो और कुछ ब्लफ करता और क्या बोलता, अरे वो तो जापानीज आर्ट से मैंने उसको जो है गिराया। आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड। तो शायद उसको कराटे या जूजित्सु बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना। इस आर्ट से मैंने उसको गिरा दिया। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम। और फिर बोलता कि मैंने कहीं पर पढ़ा था, कैसे कराटे और जूजित्सु या ऐसे कुछ करते हैं ना, उससे अगर हम किसी को गिराते हैं तो थोड़े टाइम के लिए हम उसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर सकते हैं, राइट। नॉट अ डे पास्ड without Iswaran recounting some stories packed with adventure, horror and suspense. ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जब ईश्वरन जो है कोई स्टोरी नहीं सुनाता, एडवेंचर की, हॉरर की, सस्पेंस की, वो स्टोरी सुनाता। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of its inimitable way in which it was told. अब कभी-कभी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह ईश्वरन सुनाता था ना, वो बहुत अट्रैक्ट होता था महेंद्र और उसको अच्छा लगता था। Iswaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters. अब ईश्वरन उसको स्टोरी सुनाता था तो महेंद्र को टीवी की भी जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि ईश्वरन उसको स्टोरी से एंटरटेन करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to traditions, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." अब एक वन डे क्या हुआ, महेंद्र जो है वो ब्रेकफास्ट खा रहा था और वो रेडी हो रहा था जॉब के लिए, और ब्रेकफास्ट जो है ही वाज ईटिंग। तो ईश्वरन बोलता है, सर आज रात को क्या मैं कोई न्यू स्पेशल डिनर बनाऊं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। और वो कौन सा दिन है, वो बोलता है अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन, आज जो भी हम अच्छा सा खाना बनाते हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, जिनकी डेथ हो गई है, वो स्पिरिट्स जो है, हमारे एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स जो है ना, हमें वो वाला खाना बनाना चाहिए और हमें उनको जो है फीड करना चाहिए। That night, Mahendra enjoyed the most delicate dinner and complimented Iswaran on his culinary skills.
और उस दिन रात को ईश्वरन ने बहुत अच्छा सा डिनर बनाया और महेंद्र ने वो डिनर एंजॉय किया और ईश्वरन को बहुत कॉम्प्लीमेंट किया. He seemed very pleased out, unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. और आज क्या था? आज ईश्वरन कौन सी स्टोरी सुनाने वाला था? सुपर नेचुरल स्टोरी सुनाने वाला था, कोई सुपर नेचुरल टाइप. और वो बिगिन करता है. वो क्या बिगिन करता है? That we are going to read it in our next part. We will also be like Iswaran, I am going to leave it an unfinished story and we will finish it, in the next part.